वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं ऑर्गेनिक डाइट एंड हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी में। हमारे साथ हैं अंकित जैन जी, जो फाउंडर हैं ऑर्गेनिक डाइट कंपनी के। 2 साल हो गए इस कंपनी को स्टार्ट हुए और जिनका घी और जिनका तेल हम आप तक लगातार पहुँचा रही हैं। आज हम जिस प्रेमाइसेस में आए हैं ये वो गौशाला है जहाँ से दूध देसी गाय का उपलब्ध होता है और उसी दूध से घी बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम घी जैसी चीज़ आप तक पहुँचाएं तो उसको सुनिश्चित करें कि क्या वो शुद्ध देसी गाय का है या नहीं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कोई भी शायद हो, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा 99% जो कंपनीज़ हैं वो दूध कहीं से लेती हैं, गवालों से लेंगी या कहीं दूसरी जगहों से लेगी। हो सकता है सीधा सीधा घी ही उनसे ले आए। धरातल के ऊपर वो दूध जो आ रहा है वो शुद्ध देसी गाय का है कि नहीं, उसमें इंजेक्शन ना लगते हों, उसके अंदर कोई सिंथेटिक मिल्क ना मिलाया जाता हो, इस चीज़ की सुनिश्चितता करना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक डाइट और हर्बल प्रोडक्ट से जब 1 साल पहले हमने आपके साथ में घी पहुंचाने की कोशिश की थी, उसका सबसे बड़ा पैरामीटर चूज़ करने का यही था कि अंकित जी ने खुद अपनी गौशाला जो थी उसको सिक्योर किया, जहाँ पर केवल 100% देसी गायें हैं और जहाँ पर किसी भी तरह का इस तरह का काम नहीं होता। क्योंकि जब क्लोज ग्रुप है और आपकी ऑनरशिप है तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई गलत काम ना हो। उसी के उपरांत जो है इनके घी को चूज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अंकित जी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे देसी गाय का दूध का जो घी है यूजुअली हम गौशालाओं से केवल लेते हैं। आपकी कंपनी पहली कंपनी है जिसके पैरामीटर को चूज किया गया था और आपके घी को वहां तक पहुंचाया गया था। आपने देसी गाय की ये गौशाला का जो कॉन्सेप्ट आया था, जैसे आपने हमें बताया था, कोई मेजर रीजन के इसी को आपने चूज किया और क्या मतलब उसमें रहा था मेजर रीजन इसको? देखिए, मेरा इस एक्चुअली हमने यहाँ पे प्रेमिसेस लगाया क्योंकि मैं इस गौशाला में पिछले 9-10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इवन जब ये स्टार्ट हुआ था तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब ये गौशाला स्टार्ट हुई उसका मेन मोटिव ये था कि हम अपनी जितना भी देसी गौ संवर्धन है उसका सुधार केंद्र बेसिकली इसको बनाया गया है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देसी गायों पे ही काम होता है। जैसे हम आपको नंदी दिखाएं, यहाँ पे गायें जितना भी गोवंश है उसको आपको विजिट करवाया या भी हम अपने दर्शकों को भी विजिट करवाएंगे। तो यहाँ पे 100% देसी गाय है। सिर्फ एक जर्सी गाय है जो मैंने आपको बताया था, जो अंधी है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे रखा गया है। वो दूध भी नहीं देती है, सिर्फ वो सेवा भाव से। अदरवाइज उनके अलावा सारी गायें जो हैं यहाँ पे 250 के करीब गोवंश है, पूरा का पूरा देसी गोवंश है। तो यही पर्पस था कि हमने इसको चुना। ऐसे ही एक हमारी हिसार में भी गौशाला है जहाँ से हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं अपना देसी गाय के दूध का। तो वो भी वहाँ पे भी 100% देसी गाय है और वहीं पे खुद का ही उनके नंदी है जिनका गौ संवर्धन पे वहाँ पे भी काम चल रहा है। ये कारण था। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक डाइट को जब हमने शुरू किया था तो एक हमारा मोटिव था कि जो प्रोडक्ट हम अपने घर पे खाएंगे, जो प्रोडक्ट मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ, वही प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर लॉन्च करूंगा। सिर्फ क्वालिटी एंड क्वालिटी, सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन पे फोकस नहीं है, हमारा क्वालिटी पे फोकस है कि मास क्वालिटी हम कैसे कस्टमर्स तक पहुंचा पाए। क्योंकि क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर्स आएंगे और आप भी क्वालिटी की वजह से ही आज ऑर्गेनिक डाइट और वाक्षी का एक कोलैबोरेशन चल रहा है। अदरवाइज तो शायद वो भी नहीं चलता ज़्यादा दिन तक। तो उसी पैरामीटर्स को हम लेके काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और हमारे साथ में पंडित जी है। पंडित जी आगे आइए आप। पंडित जी इस पूरी गौशाला का जो है वो ध्यान रखते हैं। अभी पंडित जी ही हमें इसके बाद में पूरा दर्शन कराएंगे देसी गाय की गौशाला का कि क्या क्या इन चीज़ों में ध्यान रखा जाता है। आपको अभी मैं 5-10 मिनट पहले जब गौशाला देख रहा था, उसके हर एक अंश को जब मैं देख रहा था, मैं एक्चुअल मायनों में आपको बताऊं कि अगर हम गौशाला देखना चाहते हैं और गाय की सेवा किस तरह होती है, वो एक अच्छा आइडियल स्वरूप आज की गौशाला में आपको देखने को मिलेगा कि अगर निकलता है देसी गाय का, कैसे गाय की सेवा होनी चाहिए, क्या वो सारा काम है। पंडित जी आज हमें उसके बारे में बताएंगे भी और हमारे पास में इसके बारे में और जानकारी भी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी भी गौशाला के अंदर हम विजिट करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर देसी गौवंश कितना है। क्योंकि देसी गौ माता जो है वही कामधेनु कही गई है। कामधेनु जो समुद्र मंथन के दौरान जिनका उदरभाव हुआ था और उसके बाद में 37 वंशज जो है वो कामधेनु गाय की हमारे देश के अंदर पाई जाती है। देसी गाय के ऊपर हमें पता चलता है कि कितनी प्रजाति जो है वो देसी है। वो उसके पीठ पे जो ये कुंबड़ आप देख रहे हैं, जो हम्प आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो देसी गाय कितनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं नस्ल, इसी प्रकार से सारी देसी गायें और 250 से ज़्यादा गोवंश जो है वो हमें गाय का देखने को यहाँ मिलता है। तो ये एक चीज़ देखी जाती है सबसे पहले किसी गौशाला में, जो अपने को यहाँ आके प्रभावित करी कि 250 गोवंश जो है वो देसी गाय का है। यानी जितना भी घी बन रहा है वो सारा देसी गाय के दूध से बन रहा है, जो मैंने आपको कहा काफ़ी दुर्लभ है। अगर किसी कंपनी से, किसी गौशाला से भी हम लेते हैं, वहाँ पर इतना बड़ा गोवंश जो है देसी गाय का नहीं मिलता। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि गाय के लिए यहाँ पे शोषण हो रहा है या यहाँ पर सेवा भाव से कार्य होता है। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा कैमरा घुमाकर दिखाएं उधर की तरफ
ये आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर बाड़े बनाए गए हैं अलग अलग, तो अलग अलग जगह वो इसलिए बनाई जाती हैं कि गाय जो है कभी इस तरफ है, कभी उधर बैठ रही है आराम से, कभी वहाँ खुले के अंदर घूम रही है। कितना खुले का जो स्पेस है, गायें आपको इतने एरिया में मिल रही है, उतना ही कम से कम दुगना एरिया जो है वो उसका खुला छोड़ा गया है। तो ये एक चीज़ होती है जो प्रभावित करती है देखने के लिए कि गायें को फ्री मूवमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा दी जाती है। जिस क्षेत्र के अंदर हमें, ये भी पूरा क्षेत्र जंगल का ही क्षेत्र है आसपास में, ये अरावली के बीच का क्षेत्र है, मेवात का रीजन लगता है पूरा। मेवात का रीजन आए थे, बल्कि आए थे हम गाड़ी के अंदर, आपको दिखाएंगे कि आसपास का जितना एरिया जो है, अगर हम यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे एक डाइट प्लान जो है इनका बहुत अच्छा है जो गाय को ये प्रोवाइड करते हैं, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। नहीं तो बाहर भी अगर चरने के लिए गाय चली जाए तो इतना एरिया है चरने के लिए कि आराम से सुबह जब टहलने के लिए जाती है या जाती है तो ये चीज़ है। तो कोई सी भी गौशाला में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपको याद होगा 1 महीने पहले हमने एक गौशाला नजफगढ़ की जो थी, सॉरी नांगलोई की जो थी, विजिट करी थी, जिसमें दावे बहुत बड़े किए जा रहे थे, लेबल बहुत अच्छे थे, लेकिन जब धरातल पे गए तो देखा देसी गाय ही नहीं है। तो देसी गाय नहीं है तो देसी गाय का घी कैसे हो जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अंदाजा कितना गोवंश होगा अंकित जी? अभी जो है 250 के करीब गोवंश, वो 250 के करीब है। और इस तरीके जो है कम से कम हमने 3 जो हैं वो हाउसेस जो है बनाए हुए हैं जहाँ पर जो है ये इस तरीके से अवेलेबल है। पीछे आप देख रहे हैं नंदी ग्रह, चलिए वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि नंदी किस प्रकार के हैं। यहाँ ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये नंदी ग्रह हैं और नंदी ग्रह के अंदर आप अंदर नंदी को देख पा रहे होंगे। जैसे हमने बताया कि अंदर के हम्प से, कुंपट से पता लगाया जाता है, ये है प्योर देसी नंदी। किसी भी गौशाला के अंदर गोवंश कितना देसी है ये तो पता किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को कम किया जाए और नेचुरल प्रोसेस से, देखिए ये नंदी है। अब आप सीधा समझ सकते हैं जितनी गायें हैं 100% जीन्स देसी के इस वक्त करने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपका नंदी जो है वो ताकतवर है, वो आपका बिल्कुल 100% देसी नंदी है, तो आप समझ सकते हैं ये देखिए कितना मुश्किल है इनको हैंडल करना। नंदी में भी ताकत काफ़ी रहती है, लेकिन ये जो आप पीछे से हम्प इनका देख पा रहे हैं, इससे पता चलता है देसी नंदी जो होगा आपके पास में कितने हैं, वो गौशाला की हेल्थ को बताता है। और आने वाले 2 साल के अंदर गौ माता की हेल्थ कितनी अच्छी होगी वो इन्हीं की जनरेशन को देख के जो है वो पता चलता है। इस तरह के भाई कितने नंदी है अभी अपने पास? 3 नंदी है और तीनों के तीनों देसी नंदी है ना जी। तो ये आप नंदी जो है ये देख सकते हैं, वो कोशिश करते हैं अगर और भी नंदी, बाहर भी एक नंदी है उनको भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। बराबर में भी एक और नंदी है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। किसी भी गौशाला में अब हमारे 3 पैरामीटर्स हो गए, पहले गाय को देखिए, फिर देखिए ओपन एरिया कितना गाय जो है वो फ्री मूवमेंट में आराम से घूम रही है, और उसके बाद में आप नंदी की हेल्थ से पता लगा सकते हैं कि गौशाला की हेल्थ कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो खुला एरिया है, कितना खुला एरिया, जहाँ का हमने अभी आपको एरिया दिखाया वो सारा का सारा जो है जहाँ पर इनको खाना खिलाया जाता है या बरसात के मौसम में शेड के नीचे जाती है, ये वो खुला एरिया है जहाँ पर गाय को आराम से आप शाम के समय पे या सुबह के समय पे खुला छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर नंदी भी हैं, यहाँ पर गायें भी हैं, और जितना आराम से गाय माता गौ माता रहती है उतना ही अच्छा दूध की क्वालिटी भी बढ़ती है। दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अब एक और अंश है जिसको हमें देखना चाहिए, वो है इनकी डाइट। सर, डाइट के लिए कुछ मेजर चीज़ है जो मतलब हमें देखा और हमने अच्छा भी लगा, वो मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए थोड़ा बताएं, क्या डाइट के अंदर काम रहता है? बिल्कुल डाइट का हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे इनका डाइट का स्टोरेज होता है जी। बेसिकली यहाँ पे जो गाय है गोवंश को पूरा शतावरी खिलाया जाता है, मोरिंगा लीव्स खिलाई जाती हैं, दलिया दिया जाता है, उनको आटा खिलाया जाता है, गुड़ खिलाया जाता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं, मूली खिलाते हैं, आपका जो वाटरमेलन है वो खिलाते हैं, उनको घिया खिलाया जाता है, बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स हैं जो हम उनको खिलाते हैं, और वो वेजिटेबल्स भी हमारे खुद के फार्म्स में ही यहीं पे उगाते हैं उसको, तो वो भी ऑर्गेनिक ग्रेड की। बिल्कुल। तो जितना भी इनकी डाइट है वो सब ऑर्गेनिक डाइट ही है। गेहूं भी हमारा खुद का होता है और वेजिटेबल्स भी हमारी खुद की होती हैं, और हम आपको अभी लेके भी चलते हैं कि इनका। तो चलिए देखते हैं एक बार डाइट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमेशा गौशाला में उपलब्ध होता है। तो आप ये किसी भी गौशाला में विजिट करते हैं तो आप एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अरेंजमेंट्स हो, नॉर्मल अगर अच्छी घास भी खिलाई जाए और गाय अगर खुश है तो वहाँ से आपको अच्छा दूध मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई गौशाला इस तरह के प्रयत्न कर रही है और डाइट के अंदर जो है चेंजेस ला के अच्छी क्वालिटी के दूध के लिए एस्पायर कर रही है, तो ये और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, ये देखिए पीछे ये पूरा अरावली हिल्स है जी। तो सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग गाय 5 बजे अरावली हिल्स पे जाती हैं, थोड़ा टहलना भी हो जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जो अपनी मर्जी से खाती हैं, नेचुरल हर्ब्स जो होती हैं। बिल्कुल। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल्किंग के बाद वो वहाँ पर चली जाती हैं और फिर आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो अभी जैसा अंकित जी ने आपको बताया, चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं जो रॉ मटेरियल जितना इकट्ठा किया गया है गौ माता के लिए, जो चारे की व्यवस्था जो की गई है उसको थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं कितनी तरह की चीज़ें हैं जो गौ माता को यहाँ पर देने की कोशिश की जाती है। आइए जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो ग्रीन ग्रास है, जो हरी घास है, यहाँ से उसको प्रोसेस किया जाता है। आइए,
फिर उसके बाद जो हम कहते हैं गो ग्रास, जो भी महानुभाव हैं घरों से गौ माता के लिए गो ग्रास भेजते हैं, ये गो ग्रास होती है और हमारे प्रीमिसेस में आती है। फिर यहाँ पर इसकी छटाई की जाती है। कोई भी अगर गो ग्रास में फंगस लगी होती है, बासी होती है, टाइट होती है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। जो फ्रेश गो ग्रास है सिर्फ वही उनको खिलाया जाता है। हाँ। तो ये इस तरह की रोटियां जितने गौ ग्रास सेवा की तरफ से आती है वो सारी चीजें रहती है। जी बिल्कुल। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये शतावरी है, शतावरी रूट्स हैं। तो शतावरी रूट्स जैसा कि आपको पता ही है कि हार्मोन्स के लिए सबसे रामबाण चीज कहा जाता है, तो इसीलिए गौ माता को शतावरी खिलाया जाता है रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि उनके हार्मोन्स भी, इसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको भी मिल पाए। तो ये दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाने में और क्वालिटी इंप्रूव करने में भी क्वालिटी बेसिकली सबसे जो मेजर हमारा फोकस रहता है वो क्वालिटी बढ़ाने के लिए रहता है। दूसरा एज वेल एज जो उनकी हेल्थ के ऊपर रहता है। हेल्थ के ऊपर दूध बढ़ाने वाला अपने यहाँ पे नहीं है अपना टारगेट। आइए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये पूरा अनाज है। ये गाय को रेगुलर दलिया खिलाया जाता है और आटा भी खिलाया जाता है उनको। तो ये पूरा अनाज की स्टोरेज है। तो घास के साथ में जब आप गेहूं का दलिया वगैरह ये सब साथ में खिलाते हैं तो डाइट जो है उनकी और ज्यादा अच्छे तरीके से परिपूर्ण हो जाती है। और ये हमारा आप देखेंगे यहाँ पे हम इनको खल खिलाते हैं, जो कि हमारा तेल निकलने के बाद जो खल बचती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा पास आके एक बार दिखाइए। देखिए जब तेल जो निकलता है, जैसे ऑर्गेनिक डाइट का निकला, उसके बाद में जो खल बच जाती है वो देखिए पहले जमाने में भी इसी तरह होता था, पशुओं को खिलाई जाती थी। आजकल तो ये बेच दी जाती है, मार्केट में बहुत अच्छे दामों पे बिक जाती है। लेकिन ये देखिए सारे कट्टे आपके जो है ये उसी खल के हैं। जैसे सरसों का तेल निकला, ग्राउंडनट का तेल निकला, बाद में जो खल बिनोला रह जाता है वो जो है वो दिया जाता है। ये दलिया निकल रहा है, ये हमारा दलिया के प्रोसेसिंग होती है, पूरी मशीन जो है दलिया निकालने के लिए। और ये हमारी इनके लिए आटा चक्की लगी हुई है, यहाँ पे इनको आटा होता है। और हम इनको मोरिंगा की पत्तियां भी खिलाते हैं, जो कि यहाँ पे कट्टों में स्टोरेज में। तो इस तरीके की देखिए एक परिपूर्ण डाइट है कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो घास है या जो सूखी भूसी है, नॉर्मल जगहों पे देखा गया कि इस तरीके से हो जाता है, लेकिन ये सारी व्यवस्था की गई है ताकि दूध की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। अगर इस तरह की गौशाला, मैं इस तरह से मानता हूं कि एक तरह की आइडियल गौशाला है, काफी हद तक करीब में पहुंच चुकी है ये आइडियल गौशाला में। इस तरह की गौशालाओं से अगर हमारे घर के अंदर घी आना शुरू हो जाए तो सही मायनों के अंदर जो है वो हमारे शरीर के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए लाभदायक होगा। और कहीं ना कहीं वाक्षी और ऑर्गेनिक डाइट ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक आने वाले घी की गुणवत्ता को दिन रात बढ़ाकर इतनी उच्च क्वालिटी का ही लेकर जाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों कहीं ना ये आपने देखा कि जो गौशाला हमने आपको दिखाई, कम से कम ये सारे पैरामीटर्स अगर हमारे पास में रहते हैं तो वहाँ से आने वाले दूध और घी को सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो अच्छा आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद में ऑरा से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी चीज़ों से हम बच गए। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पार्लियामेंट तक में कहा जा रहा है कि सिंथेटिक दूध आता है जी, 70% जो है हमारे देश के अंदर मिलावटी दूध है। या तो उसमें इंजेक्शन लगेंगे, प्रिजर्वेटिव्स डलेंगे, केमिकल डलेंगे। जब गौशाला में आप आ रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं कि उनके चारे तक के लिए इतने अरेंजमेंट्स किए गए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं नॉर्मल सुनिश्चित हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई आडंबर आपको दिख रहा हो, कमर्शलाइजेशन नहीं दिखती, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टैक्स लगा रखे। एक देसी तरीके से ये चीज़ें हमारे पुराने शहरों के अंदर होती थी। आज आप हरियाणा को विजिट करें, राजस्थान को विजिट करें, एमपी को विजिट करें, जो वहाँ की देसी गौशालाएं हैं, वहाँ पर ये भाव जो है आपको दिखता है, जहाँ पे गौ माता को गौ माता नहीं अपनी माता मानकर बिल्कुल सेवा की जाती है, कमर्शलाइजेशन नहीं किया जाता। वहाँ से कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों तक आने वाला जो घी है वो शुद्ध हो जाए। अंकित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को घी के बारे में और जो प्रोडक्ट्स आप अभी दे रहे हैं उसके बारे में? बिल्कुल सर, देखिए अपना जो ऑर्गेनिक डाइट का पर्पज़ है, मोटिव है, वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिक और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करना है। और उन्हीं पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं। हम अपने पैरामीटर्स से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा क्वांटिटी पे फोकस नहीं है, हमारा क्वालिटी पे फोकस है। तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। बाकी आप रैंडमली टेस्ट करवाते रहते हैं। पहले आपने ऑयल्स की टेस्टिंग करवाई थी हमारे प्रोडक्ट की, और अभी शायद आपने घी की टेस्टिंग करवाई है, और आज रिपोर्ट आपने दिखाई है कि घी की रिपोर्ट आई है। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि रैंडमली आप टेस्टिंग करवाते रहते हैं, सो दैट कि अगर कहीं पे कोई एरर भी है तो हम उसको करेक्ट कर पाए। अभी तक तो फॉर्चुनेटली कस्टमर्स का भी हमें बहुत अच्छा फीडबैक्स मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक्स मिल रहा है। बट हम लोग फिर भी पैरामीटर्स पे काम करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं भी हमसे कोई एरर ना हो। बिल्कुल, तो बस यही और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही आपने वीडियो देखी होगी, जो टेस्टिंग लैब है जहाँ से हम ये टेस्ट करा रहे हैं, उस टेस्टिंग लैब के ऑनर को भी अकाउंटेबल बनाया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम टेस्टिंग करा रहे हैं और पता चले
टेस्टिंग लैब की तरफ से लापरवाही कुछ हो रही हो, ओपल टेस्ट लैब का नंबर आपको दिया जा रहा है, आज वाली वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। मात्र 1200 रुपये के अंदर आप अपनी चीज़ों को खुद टेस्ट करा सकते हैं। वाक्षी तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसकी टेस्टिंग कराती है, हम कहते हैं हमारे यहाँ से आपके पास पहुँचे, आप उसकी रैंडम टेस्टिंग कराओ। लैब अपने पास में गूगल के ऊपर सर्च करो, FSSAI लैब नियर भी, उससे टेस्टिंग कराओ। अगर आपको रेट ज़्यादा लगते हैं तो एक लैब हम दे रहे हैं जिससे हमने बल्क में टाई अप किया हुआ है, और कम से कम रेट में कैसे उसमें टेस्टिंग अच्छी निकल सकती है वो बताएं। अंकित जी के घी को जो था आज हमने टेस्ट कराया, आंख खोलने वाले तथ्य हमारे सामने आए। वीरेंद्र जी जो ओपल टेस्ट लैब के फाउंडर है, उनसे हमने इस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन की, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा सर ये शुद्ध देसी गाय का घी है, ये इस तरह पता चलता है क्योंकि इसमें म्यूफा ज़्यादा है, प्यूफा कम है, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट कम है। नॉर्मली जब हम बाजार के अंदर जाते हैं वनस्पति घी की टेस्टिंग कर लेंगे या कोई नॉर्मल जो सिंथेटिक मिल्क वाले दूध जो मिलते हैं जिनके अंदर असली फैट नहीं होता, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा मिलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड कम मिलते हैं। अंकित जी के कहने के ऊपर ही A2 ये भी चेक करवाया गया कि इसमें A2 जो है वो कितना पार्ट है और A1 कितना पार्ट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 ग्राम तक जो है A2, मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, वो बहुत कम घी के अंदर एक्चुअल में धरातल पर देखने को मिलता है, वो वहाँ तक को इनके घी ने जो है टच किया है। कहते हैं ट्रांस फैट शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, 100 ग्राम के अंदर 0.1 ग्राम या 1 ग्राम तक जो है वो केवल टच कर पाया, ट्रांस फैट इस घी के अंदर ज़्यादा नहीं पाया गया। तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक अगर हम देखते हैं तो ये घी वो घी है जो हम अपने बच्चों को अगर खिलाते हैं तो उनको कल को नुकसान नहीं होगा। बाकी स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है इंप्रूवमेंट का, उसके लिए मैं अंकित जी को भी हमेशा बताता हूँ, खुद भी हम ये मानते हैं कि परफेक्शन तो पता नहीं कब हमारे हाथ में आएगी, लेकिन जितना अरेंजमेंट किया गया उससे हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं और हमें ये विश्वास हुआ है कि जो घी हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो प्रमोट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो केवल 2 गौशालाएं, कितनी गौशालाएं इस तरीके से निर्माण हो सके जिसमें पहले बाउंड्री भी होनी ज़रूरी है, गाय का शोषण ना हो वो भी ज़रूरी है। देखिए अभी तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हो गया अपने को, वहाँ पे मैं चाहूँगा एक बार दिखाइए, ये देखिए खुली गायें कितनी आराम से अभी तक घूम रही हैं। अब इनका बांधने का दूध निकाल चुके हैं हम, दूध सारा। हाँ बिल्कुल। दूध निकालने के बाद देखिए केवल दूध निकालने के लिए बाड़े में या धूप के टाइम पे ये बाड़े में थी, उसके बाद में देखिए आराम से अब खुला घूम रही हैं। शाम ये होती है जिसमें गौ माता को आराम से आप खुला छोड़ देते हैं। कमर्शलाइजेशन से दूर जाकर आज से 50-60 साल पहले जो देसी तरीके थे उनकी तरफ अगर हम गौ माता को गौ माता मान के उनकी सेवा कार्य में लग जाएं तो बच्चों के लिए अच्छा दूध और घी हम उपलब्ध करा सकते हैं, ऐसी हमारी आशा है। और प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर है, हमने निवेदन किया अंकित जी से, आज तो शाम हो गई, अब निकलना पड़ेगा घर के लिए वापस। अगली बार हम आपको इसकी प्रोसेसिंग यूनिट, दूध से घी कैसे बनता है, ये सारी यूनिट्स भी आपको अच्छे से दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस तरह अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये सारा काम होता है। दोस्तों ये आपने देखी कि गौशाला जो हमने आपको दिखाई है, और मेरे मायने में जिस तरह से मैंने अभी तक काफ़ी गौशालाओं को विजिट किया, हमारे हिसाब से एक आइडियल गौशाला है जहाँ पे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप तक आने वाले दूध और घी को 100% A2 कैटेगरी के अंदर हम माने। मैं निवेदन करूँगा एक बार अंकित जी से एक बार अपने प्रोडक्ट को भी दिखाएं, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो एक बार ज़रा समझते हैं कि जो प्रोडक्ट्स इनके पास में हैं वो किस तरह से डिफरेंट है मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के मुकाबले। देखिए बिल्कुल, जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपको अपना ऑर्गेनिक डाइट का A2 देसी काऊ घी दिखाना चाहूँगा। वो प्रेमिसेस आप विजिट कर ही चुके हो। ये अपना पूरा वैदिक पेलोरा मेथड से हम लोग बनाते हैं और देसी गाय के दूध से ही इसको प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। उसके अलावा में आप देखेंगे कि ये हमारा रेंज है ऑयल्स का, जिसमें कि वुडन प्रेस्ड ऑयल्स हैं हमारे, जो लो टेम्परेचर पे इसको प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि इनके, और ये वुडन प्रेस्ड कैटेगरी में रहते हैं जो लकड़ी खानी में से निकलते हैं। और हम से नो टू प्लास्टिक ही उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लास बॉटल्स जो होती हैं वो शिपिंग में बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से शिपमेंट सारे खराब हो जाते हैं और लिक्विड जो है और भी हमारे शिपमेंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। इसीलिए हमने 5 लीटर का टिन की ये पैकेजिंग निकाली है, जिससे कि हम एनवायरमेंटली भी इसको जो है अच्छा होता है। और 5 लीटर वाली के ऊपर ये 10 रुपए लीटर तक की छूट भी देते हैं, ताकि उसके लिए आपके लिए भी इकोनॉमिकल हो सके और प्लास्टिक को कहीं ना कहीं कम कर सके। बिल्कुल, ये आप हमारी पैकेजिंग देखेंगे, ये हमारी पल्सेस, स्पाइसेस और हमारे जितने भी मिलेट्स हैं ये उनकी पैकेजिंग है। ये भी हमने 100% जो है पेपर पैकेजिंग पे बनाया है। इसमें भी हमने अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाया है। मेजरली आप देखेंगे पॉली पैकिंग होता है, बट ये क्राफ्ट पेपर की पैकेजिंग, जिससे कि हम एक्चुअल में ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा में आप देखेंगे, जैसा कि वरुण जी आपसे डिस्कशन चल रहा था, ये हम लैकेडोंग टर्मरिक के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा काफ़ी लैकेडोंग टर्मरिक जो है हमने मार्केट में दिया है।
तो ये हम सीधा मेघालय से मंगवा रहे हैं और अभी हमारे पास फ्रेश लोट आया है जो अभी इसी साल की क्रॉप का आया है और जिसका भी हमने रैंडमली टेस्टिंग के लिए हमने भेजी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वाक्षी पर आपको 6% करक्यूमिन तक की हल्दी मिलती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछे थे सर अब तो लेगेटोंग हल्दी आ गई है, अब आप 7%, 8%, 9% ये हल्दी है क्यों नहीं लॉन्च कर रहे जब सब दे रहे हैं। देखिए जैसे कोई एरिया एकदम हाईलाइट होता है ना, वहाँ पे एडल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अंकित जी भी जब लेकर आ रहे थे तो इनसे स्पष्ट पूछा जा रहा है कि क्या हम वहाँ पर किसान को सुनिश्चित कर पाए हैं। बहुत सारी चीजें लेगेटोंग के नाम से पता नहीं कितनी चीजें अपने को मिल जाए, धरातल के ऊपर किसान है क्या, जो चीज आ रही है उसकी टेस्ट रिपोर्ट है क्या, कैसे कह सकते हैं। अब इनके पास में इन्होंने 200 किलो वहां पर सीधा किसान से ये हल्दी उठाई है, जिसकी टेस्टिंग के लिए हम टेस्ट रिपोर्ट उसकी जो है वो वापस ओपन लैब से टेस्ट होकर हमारे पास में आएगी। सुनिश्चित किया जाएगा, देखा जाएगा वो ऑर्गेनिक और उतने हाई करक्यूमिन की है या नहीं। अगर होगी तो उसके बाद में वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो जो भी चीज आप तक आ रही है क्या वो इन पैरामीटर से गुजर कर आ रही है कि नहीं आ रही है, इस चीज के लिए कोशिश की जा रही है ताकि एडल्ट्रेशन को, मिलावट को हर हद तक रोका जा सके। और इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये हमारा मोरिंगा पाउडर है, मोरिंगा पाउडर जो आपने मोरिंगा के पेड़ों का बताया। हमारे पास मैं आपको बताना चाहूंगा वरुण जी को भी कि हमारे पास खुद के 4,500 मोरिंगा ट्रीज हैं जो हमने 2018 में लगाए थे। बिल्कुल। और उन्हीं का ही हम ये पाउडर प्रोसेस कर रहे हैं और ये भी हम आपको ग्लास बॉटल्स के अंदर दे रहे हैं जो कि आपको एक पूरा इको फ्रेंडली पैकेजिंग के अंदर आएगा। उसके अलावा में आप देखेंगे कि हमारे पास काफी सारी हर्ब्स हैं, शतावरी है, अश्वगंधा है, बहुत सारी हर्ब्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम अपनी खुद की ही मेजरली फार्मिंग भी करवा रहे हैं। यहाँ पर कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आप तक आने वाली सारी चीजों को और ज्यादा हाई क्वालिटी किया जाए, धरातल पर चेकिंग करी जाए और अच्छे से अच्छी चीज हमें लगता है कि ऑर्गेनिक डाइट के माध्यम से हम कोशिश भी करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज है लिखना बहुत आसान है कि देसी गाय का घी है, आपका वुडन पेस्ट मस्टर्ड ऑयल है, लेकिन इन चीजों को करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इन सारी चीजों के लिए पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बेहतरीन चीज आप तक पहुंचे, इसके लिए वाक्षी और ऑर्गेनिक डाइट आपके लिए काम कर रही है। आप सभी का इतना प्यार और आशीर्वाद हमारे ब्रांड्स को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सपोर्ट बनाए रखें, वाक्षी को इसी तरीके से प्यार देते रहे ताकि आपके घर तक हर अन्न के दाने को शुद्ध करने के जो अभियान है जो हमने शुरू किया है उसके अंदर हम कामयाब हो सके। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।